भाई, ये बात तुम्हारे कान में डाल रहा हूँ। जिंदगी में हर चीज़ का एक डिस्टेंस होना ज़रूरी है, लेकिन जब बात लड़कियों से दूरी की आती है ना, तो यहाँ ज़्यादा लोग या तो ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं या ज़्यादा वीक। तो तुम सोच रहे होगे यार, बात करना बुराई थोड़ी है। बात करना बुराई नहीं होती भाई, लेकिन बिना वजह बात करना, बिना मकसद के एनर्जी वेस्ट करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना, ये सब बुराई से भी बुरा है। तुम्हें समझना होगा, हर लड़की तुम्हारी डेस्टिनी नहीं होती। हर स्माइल, हर रिप्लाई, हर लुक, ये सब परमिशन नहीं होता कि तुम उसकी ज़िंदगी में घुस जाओ। आज का सोशल मीडिया में ने तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज कर दिया है। एक लड़की क्यूट फिल्टर लगाकर रील बनाती है, तुम्हारा दिल हिल जाता है और तुम सोचते हो शायद यही मेरी ड्रीम गर्ल है। लेकिन भाई, ड्रीम गर्ल तब मिलती है जब तुम पहले ड्रीम मैन बनते हो, और ड्रीम मैन बनने के लिए तुम्हारा फोकस, टाइम और एनर्जी किसी लड़की पे नहीं, अपने गोल्स पर लगता है। अब सवाल ये है, लड़कियों से कितनी दूरी रखनी चाहिए? सिंपल जवाब है, जितनी दूरी तुम्हारी पीस को डिस्टर्ब ना करे, जितनी दूरी पे तुम अपने स्टैंडर्ड्स बना सको, जितनी दूरी से तुम एडिक्टेड ना बनो। तुम्हारा दिमाग अगर रोज़ किसी एक लड़की के रिप्लाई का इंतज़ार करता है तो ये एडिक्शन है, लव नहीं। अगर तुम सिर्फ इसलिए ऑनलाइन एक्टिव हो कि उसकी स्टोरी देखो या मैसेज का इंतज़ार करो, तो ये ज़िंदगी नहीं, बर्बादी है। भाई, हर वक्त लड़की से बात करना मैच्योरिटी नहीं होती, ये सिर्फ तुम्हारी इनर है एम्प्टीनेस का पैच होता है। जो बंदा खुद से बात नहीं कर सकता, वो हर वक्त किसी लड़की का शोल्डर ढूंढता है, और जब वो शोल्डर छिन जाता है तो वो बंदा टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब सुनो, कब बात करनी चाहिए? भाई, दुनिया में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ तुम्हें मजबूरन बात करनी पड़ती है। एक, प्रोफेशनल या एकेडमिक रीज़न। अगर किसी प्रोजेक्ट, क्लास या वर्क के लिए ज़रूरत है तो बात करो, लेकिन बाउंड्री के साथ। सेकंड, इमरजेंसी और हेल्प डेस्क। किसी जेन्युइन मुश्किल में मदद चाहिए तो इंसानी लेवल पे बात करनी चाहिए, लेकिन ये रेगुलर चीज़ नहीं होती। थ्री, जब तुम इमोशनली स्टेबल हो। अगर तुम इमोशनली स्ट्रांग हो और किसी लड़की से नॉर्मल टॉक कर रहे हो विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, तो ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम डिस्टर्ब होने लगो, एग्जिट कर जाओ। लेकिन बाकी टाइम, जब तुम बोर हो, लोनली हो, फ्रस्ट्रेटेड हो और बस किसी से बात करने का मन है, तो भाई उस वक्त किसी लड़की का कांटेक्ट मत करो। उस वक्त तुम्हारा दिमाग तुमसे झूठ बोल रहा होता है। तुम सोच रहे हो तो मैं बस फ्रेंडली बात कर रहा हूँ, लेकिन असली में तुम अपने अंदर का खाली स्पेस के भर रहे होते हो एक गलत डायरेक्शन में। और फिर वो लड़की इग्नोर करती है, बिजी हो जाती है या किसी और के साथ दिख जाती है, तो तुम्हारा मूड खराब, तुम्हारा रूटीन बर्बाद, और तुम वापस उस डार्क जोन में चले जाते हो जहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। रियल मैन हर किसी से बात नहीं करते हैं। रियल मैन सिलेक्ट करते हैं किससे इंटरेक्ट करना है और किससे सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन करना है। ज़्यादा बातें करने वाले लड़के हर किसी की नज़र में कॉमन हो जाते हैं, लेकिन जो बंदा मिस्ट्री बन जाता है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। भाई, जब तक तुम अपनी लाइफ के किंग नहीं बन जाते, तब तक तुम किसी के प्रिंस भी नहीं बन सकते। लड़की से बात करने की ज़रूरत सिर्फ तब है जब तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी बैलेंस हो, पर्पस हो और कॉन्फिडेंस हो। बाकी वक्त ज़्यादा दूर रहना खुद के लिए बेस्ट होता है। जब तक तुम खुद को नहीं समझ पाए, तब तक किसी और को समझना सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। तुमने कभी नोटिस किया है, जब कोई लड़की तुमसे अच्छे तरीके से बात करती है तो तुम्हारा दिमाग उसी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। तुम्हारा रूटीन हिल जाता है, फोकस भी हो जाता है, और तुम अपनी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में दे देते हो। लेकिन भाई, ज़िंदगी किसी की अटेंशन पे डिपेंड नहीं करती, ज़िंदगी सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड करती है। तुम सोचते हो अगर बात नहीं करूँगा तो कनेक्शन कैसे बनेगा, लेकिन कभी ये सोचा है जिस कनेक्शन में तुम्हारा पीस चले जाए, वो कनेक्शन कनेक्शन नहीं होता, वो एक स्लो पॉइजन होता है। एक और बात समझ लो भाई, तुम जितनी ज़्यादा बातें करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा वैल्यू कम होगा, उतने ही ज़्यादा तुम प्रेडिक्टेबल बन जाओगे। और दुनिया में सबसे बोरिंग चीज़ होती है एक बंदा जो हर वक्त अवेलेबल हो। लड़कियां उन्हीं को चेस करती हैं जो अपने विजन में बिजी होते हैं, जो हर वक्त ऑनलाइन, हर वक्त चैट पे। उनसे सिर्फ टाइम पास होता है, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं। भाई, तुम्हारा मिशन माइंडसेट सिर्फ एक लड़की की वजह से नहीं हिलना चाहिए। अपनी लाइफ का गोल मत भूलो सिर्फ किसी के गुड मॉर्निंग या गुड नाइट के लिए। तुम अपने ड्रीम का मर्डर मत करो। तुम पावरफुल बनो, तुम साइलेंस का वेपन यूज़ करो, तुम मिस्ट्री बनो।
तुम किंग बनो। किंग हर किसी से बात नहीं करता। अब एक इम्पोर्टेंट फेज समझो। जब तुम इमोशनली वीक होते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें गलत लोगों के पास ले जाता है और तुम्हें लगता है कि यही सहारा है, लेकिन असली में तुम सेल्फ सबोटेज कर रहे होते हो। वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई ना दे, तुम्हारा मूड ऑफ, वो किसी और के साथ दिख जाए, तुम्हारी जेलसी एक्टिव, और जब वो इग्नोर करे तो तुम खुद पे डाउट करने लगते हो। भाई ये सब ख़त्म करो। तुम्हारे इमोशन तुम्हारे हाथ में होने चाहिए, किसी और की मर्जी से नहीं। एक सच सुनो तो चुभेगा, लेकिन ज़रूरी है। अगर तुम किसी लड़के के साथ डेली बात कर रहे हो बिना किसी पर्पस के, तो तुम अपनी लाइफ का वक्त बर्बाद कर रहे हो। और वक्त दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। वक्त वापस नहीं आता। लड़की वापस मिल भी जाए, लेकिन उस वक्त का क्या जो तुमने उस पर वेस्ट किया। तो करना क्या है? एक, सोशल मीडिया डिटॉक्स लो। जिन प्रोफाइल पे जाकर तुम इमोशनली वीक फील करते हो उन्हें अनफॉलो करो, म्यूट करो, खुद को स्पेस दो। सेकंड, रूटीन स्ट्रॉन्ग बनाओ। सुबह उठना, वर्कआउट करना, पढ़ना, स्किल सीखना। अपनी लाइफ को इतना बिजी बनाओ कि किसी लड़की के थॉट्स भी डिस्टर्ब ना करे तुम्हें। सेट बाउंड्रीज। अगर किसी लड़की से बात हो रही है तो बाउंड्रीज बनाओ। ज़्यादा टाइम, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत दो। रिस्पेक्ट के साथ लिमिटेड इंटरेक्शन रखो ताकि तुम्हारा पीस मेंटेन रहे। 4, खुद की सेल्फ वर्थ पे काम करो। तुम अपनी वैल्यू तभी समझोगे जब तुम अपने आप को प्रायोरिटी बनाओगे, अपने गोल्स के लिए पागल बन जाओगे। एक रियल बात जो दिल तक जाएगी, तुम दुनिया की हर लड़की को नहीं पा सकते, लेकिन तुम खुद को ज़रूर पा सकते हो। और जब तुम खुद को पा लेते हो तो दुनिया के बेस्ट लोग खुद तुम्हारी लाइफ में आते हैं। जब तक तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, तब तक दुनिया तुम्हें सिर्फ टाइम पास समझती है।